चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में चाल चक्र में। हमारे साथ रोज की तरह पंडित शैलेंद्र पांडे मौजूद है। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो शैलेंद्र जी, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और आज किस बारे में हम बात करेंगे? आज हम आपको चाल चक्र में बताने वाले हैं शनि के रहस्य के बारे में। आपको बताएंगे शनि का हमारे जीवन में दरअसल महत्व क्या है, शनि को इतना ज्यादा बुरा क्यों मानते हैं, सच क्या है इसके पीछे, शनि की दृष्टि इतनी ज्यादा विनाशकारी क्यों होती है, और अगर शनि तमाम तरह से आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा रहा है, संघर्ष पैदा कर रहा है, तो कैसे शनि के इस दुष्प्रभाव से बचाव होगा। और कार्यक्रम के दूसरे चरण में जानेंगे आपके राशियों की आज की सबसे ज्यादा सटीक भविष्यवाणी कि आज आपका दिन कैसा जाएगा, अपने दिन को कैसे बेहतर बना पाएंगे। तो जान लिया आपने कि आज के शो में क्या खास है। चर्चा करेंगे हम शनि की, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज की तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। आज का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज चंद्रमा संचरण करेंगे सिंह राशि में और कुछ समय के बाद कन्या में चले जाएंगे। हालांकि कन्या में जा चुके हैं सुबह। आज जब सुबह हुई तो उस समय चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद थे और चंद्रमा के इसी चाल के आधार पर हमने आपकी राशियों की गणना की है आज के लिए। आज राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से 10:30 तक फिलहाल चल रहा है। इस समय में चाल चक्र देखते रहिए, कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि 10:30 के बाद ही कोई नया कार्य किया जाए। दिशाशूल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है आज। अगर आपको पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करनी है तो बेहतर होगा घी का इस्तेमाल करके, घी का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। चलिए, आज का पंचांग हमने जान लिया। बात करते हैं हम आज का जो टॉपिक है वो दरअसल शनि है। शैलेंद्र जी, शनि से के लोग सही, इस ग्रह के नाम से ही लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये जो ग्रह है अगर आपके जीवन में अच्छा है तो आपके जीवन में काफी ज्यादा कठिनाइयां भी लेकर आता है किसी और ग्रह की तरह? आखिरकार क्या सच्चाई है? इतना महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है शनि को? यशिका, अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो 9 के 9 ग्रह व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। अब शनि को लेके भय पैदा हो गया है, थ्रेट पैदा हो गया है, ये बात दूसरी है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर ग्रह व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ज्यादा होता है। शनि की मार्केटिंग थोड़ी ज्यादा हो गई, इसलिए शनि थोड़े ज्यादा डरावने हो गए। अदरवाइज मामला ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि शनि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कैसे? किसी व्यक्ति के जीवन में कर्म करवाना और कर्म का फल देना। आप कर्म करेंगे कैसा और जो कर्म करेंगे उसका फल कैसा होगा, ये दोनों ही बातें शनि के पास है। यानी आपका एक्शन क्या है और उसका रिएक्शन क्या है, ये दोनों ही चीजें शनि के हाथ में होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव ने एक बार शिव जी से युद्ध करने की कोशिश की और शिव ने शनि को मूर्छित कर दिया। नतीजा यह हुआ कि शनि की हालत खराब हो गई। शनि को जब होश आया तो भगवान शिव उनके युद्ध से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने शनि को दंड देने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि अब जो प्राणियों के कर्म हैं उसके आधार पर तुम न्याय भी करोगे और दंड भी करोगे। इसीलिए शनि के पास दंड और न्याय दोनों की क्षमता होती है। कोई भी कष्ट हो, कोई भी चीज दुनिया में जो हमें परेशान करती है उसके पीछे हम स्वयं होते हैं, हमारे स्वयं के कर्म होते हैं। आज के हों या पहले के हों, कर्म हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं। इसीलिए कर्म के फल के प्रभाव को कम करने के लिए हम शनि की उपासना करते हैं, शनि की पूजा करते हैं। कर्म हमने किया है, इसलिए कर्मों के फल से बच भी हम ही सकते हैं और कर्मों के फल को भुगत भी हम ही सकते हैं। वैसे जाने रहिए, शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। आपको अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो कर्म शुभ हो चाहे वो अशुभ हो। शुभ का फल शुभ भोगेंगे, अशुभ का फल अशुभ भोगेंगे। इसी कर्म के फल को अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो सामान्य रूप से लोग शनि की उपासना करने की सलाह देते हैं। हालांकि उससे होता यह है कि आपके मन का लेवल इतना मजबूत हो जाता है कि आप उस समस्या से बाहर निकल आते हैं।
ज्योतिष कहता है कि बिना शनि के ना तो रोजगार मिलता है, मामला कर्म का है ना, रोजगार चाहे नौकरी हो चाहे कारोबार हो, रोजगार का जो मामला है वो बिना शनि के मिलता भी नहीं और चलता भी नहीं। यानी शनि नहीं होगा तो रोजगार मिलेगा भी नहीं और चलेगा भी नहीं। अब चूंकि शनि कर्म का फल देता है, गलतियां हम सबसे होती हैं जीवन में, अच्छे बुरे कर्म भी हम सब करते ही हैं, इसीलिए अपने बुरे कर्मों को याद करके हम भयाक्रांत हो जाते हैं, डर जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग भय के कारण शनि की उपासना करते हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि शनि के पीछे जो सत्ता है वो ईश्वर की सत्ता है, और ईश्वर भी शनि जो है ना वो ईश्वर की इच्छा के विपरीत नहीं जा सकता। इसीलिए जो लोग ईश्वर के भक्त होते हैं उन्हें ग्रहों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए शैलेंद्र जी, हमने शनि का महत्व तो जान लिया कि अगर आप कर्म करते हैं और कर्मों से बहुत ज्यादा रिलेटेड है शनि, चाहे वो रोजगार ही क्यों ना हो। बिल्कुल। लेकिन शनि का रंग, उसकी अगर हम बात करें तो शनि का रंग काला क्यों होता है? दो तर्क हैं इसके पीछे, शनि का रंग काला क्यों। एक तो तर्क पौराणिक तर्क है, एक तर्क आध्यात्मिक तर्क है। पहले मैं आपको पौराणिक तर्क बताता हूं। शनिदेव के पिता हैं सूर्य। सूर्य की दो पत्नियां, एक पत्नी है सूर्य की छाया। तो सूर्य और छाया के संयोग से भगवान शनि का जन्म हुआ। जब ये छाया के गर्भ में थे तो सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाए। आप देखिए सूर्य की रोशनी में बहुत रहने से रंग फेड हो जाता है, व्यक्ति काला हो जाता है। और सोचिए जिसके पिता स्वयं सूर्य हो और जिसका तेज इतना ज्यादा हो, उसका क्या हाल होगा। तो सूर्य का तेज इतना ज्यादा था कि उसको सहन न कर पाने की वजह से शनि का रंग काला पड़ गया। अब जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्य ने कहा कि अरे भैया, मेरा पुत्र इतना काला कैसे होगा, मेरा पुत्र नहीं है, मैं नहीं मानता इसको अपना पुत्र। तो ये बात तो गड़बड़ थी ना, शनि को तो ये बात बुरी लगी ही। उनकी माता के चरित्र पर संदेह पैदा हुआ कि भैया, उनके माता को कह दिया सूर्य ने कि शनि मेरा बेटा नहीं है। शनि को यह बात सहन नहीं हुई कि उनकी माता के बारे में ऐसी बात सूर्य ने कही, और उनको यह भी बात सहन नहीं हुई कि उनके पिता ने उनको अपना पुत्र नहीं माना। तब से उन्होंने सूर्य से शत्रुता रखना शुरू कर दिया, और तब से शनि और सूर्य में 36 का आंकड़ा हो गया। हालांकि सूर्य ने बाद में शनि को स्वीकार किया, शनि को प्रेम भी करते हैं सूर्य, लेकिन शनि सूर्य को प्रेम बिल्कुल नहीं करता। शनि को वो बात भूली नहीं, इसलिए शनि सूर्य को प्रेम नहीं करता कभी। यह तो पौराणिक मान्यता है कि सूर्य के प्रभाव से शनि का रंग काला हो गया। अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो शनि को मुक्ति और मोक्ष का स्वामी मानते हैं। मुक्ति मोक्ष की स्थिति क्या होती है? जहां कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है? वहां शनि होता है। काले रंग का मतलब क्या है? काला कोई रंग नहीं है, लैक ऑफ कलर इज ब्लैक। जहां कुछ नहीं होगा वहां काला होगा। आप ये नहीं कह सकते कि भैया यहां पर काला रंग है, रंग नहीं होता, काला कोई रंग हो ही नहीं सकता। जहां कलर होगा नहीं वहां ब्लैक हो जाएगा। जीवन में जब कुछ नहीं होगा, ना इच्छा होगी, ना निराशा होगी, ना आशा होगी, ना कुछ भी नहीं होगा, न शून्य न माइनस, कुछ भी ना हो, तो आदमी मुक्ति और मोक्ष पा जाता है। और इसीलिए शनि का रंग काला है, क्योंकि शनि की कृपा होने से ही व्यक्ति मुक्ति मोक्ष के स्टेट में पहुंच जाता, कुछ नहीं होता। इसीलिए शनि का एक रंग काला बताया जाता है। यह तो आध्यात्मिक बात है। पुराण कहता है कि सूर्य के प्रभाव से शनि का रंग काला है, और भैया शनि और सूर्य में 36 का आंकड़ा है। लेकिन फिर भी अगर यहां पर बात करें, शनि जैसे कि कर्म से जुड़ा हुआ है शैलेंद्र जी, तो शनि से इतना डरा क्यों जाता है? आपने बताया कि मार्केटिंग उसकी हो गई है, लेकिन शनि की दृष्टि को लोग विनाशकारी क्यों कहते हैं? पहले पौराणिक बात समझते हैं आशिका, पुराण क्या कहते हैं। देखो, दो ग्रह ज्योतिष में ऐसे हैं जिनके पास देखने की विशेष ताकत है। एक है शनि, दूसरा है बृहस्पति। बृहस्पति जिस भाव को देखता है, जिस ग्रह को देखता है, उसको 100% शुद्ध कर देता है। कहा जाता है कि बृहस्पति जहां जहां देखता है वहां वहां गंगा जल छिड़कता रहता है, इसलिए वो भाव पवित्र हो जाता है। और शनि का मामला क्या है? जिस भाव को देखता है उसका नाश निश्चित है। शनि जिस भाव को देखेगा वो नष्ट होगा, जिस ग्रह को देखेगा उसका भी नाश सुनिश्चित हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? शनि के गुरु हैं भगवान शिव, और शनि जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो है कृष्ण। अद्भुत बात है, शिव और कृष्ण दोनों तारक ब्रह्म हैं। जब शिव ने शनि को अपना शिष्य बनाया तो शनि से पूछा चाहिए क्या तुम्हें? तो शनि ने कहा मुझे मेरे इष्ट भगवान कृष्ण के दर्शन हो। तो शनि भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं।
एक बार रात में शनिदेव भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उनकी पत्नी रात में ऋतु स्नान करने के बाद संतान प्राप्ति की कामना से सज संवर कर शनि के पास गईं। लेकिन शनि इतने ध्यान में लीन थे कि उनको ये पता ही नहीं चला कि कमरे में कौन आया, क्या हुआ। वो ध्यान में ही लीन रहे, पूरी रात बीत गई और शनि का ध्यान भंग नहीं हुआ। जब सुबह उनकी आंख खुली, ध्यान से बाहर आए तो देखा कि पत्नी तो खड़ी है वहां, शायद रात भर खड़ी रही होगी। उन्होंने पूछने की कोशिश की कि बात क्या है। उनकी पत्नी ने कहा कि रात भर मैं आपका इंतजार की, प्रेम निवेदन किया मैंने, आपने मुझे नहीं देखा, जाइए, अब जिसको देखेंगे उसका नाश हो जाएगा। शनि की पत्नी ने शनि को शाप दिया कि आज से जिसके ऊपर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। तब से शनि की दृष्टि सर्वनाशकारी हो गई, विनाशकारी हो गई। लेकिन याद रखिए, शनि बेसिकली अच्छा ग्रह है, इसीलिए शनि नीचे देखता है कि किसी को हम ऊपर देखने की नौबत ही ना आए। शनि की निगाह को क्या कहते हैं? अधो दृष्टि है, नीचे की तरफ देखता है, ऊपर नहीं देखता शनि, क्योंकि उसको लगता है कि हम देखेंगे नुकसान हो जाएगा। इसलिए शनि हमेशा नीचे देखता है, अधो दृष्टि है शनि के पास। लेकिन मुश्किल यह है कि शनि की जो आजकल मूर्तियां बनने लगी हैं उसमें शनि की आंखें बना दी जाती हैं और हम उसी शनि की आंख के सामने खड़े हो जाते हैं, खूब पूजा करते हैं। पूजा करिए, लेकिन शनि की निगाह के सामने मत खड़े होइए। शनि की दृष्टि इतनी ज्यादा विनाशकारी होती है कि कुंडली में जिस भाव पर पड़ती है, जिस ग्रह पर पड़ती है, वहां पर विध्वंस मच जाता है। शैलेंद्र जी, स्टूडियो आपने यहाँ पर बात करी कुंडली की कि अगर दृष्टि पड़ती है तो विनाशकारी हो जाती है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में शनि अच्छा है तो उससे क्या अच्छे काम होते हैं, उससे क्या फायदा होता है? कुंडली में अगर शनि अच्छा है याशिका, 3 चीजें आपको जरूर मिलेंगी। पहला, आप जीवन में संघर्ष कम से कम करेंगे, सफलता ज्यादा से ज्यादा पाएंगे। दूसरा, आध्यात्मिक रूप से ईश्वर की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। तीसरा, शनि अगर कुंडली में अच्छा है तो आप बहुत ईमानदार होंगे, बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे, बहुत अनुशासन प्रिय होंगे और जीवन में बहुत साफ सुथरे रास्तों से चलते हुए आगे जाएंगे। शनि का मतलब, अगर शनि अच्छा हो गया तो आप एक बहुत सधे हुए, बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी होते हैं जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। ज्योतिष 2 ग्रहों पर ही चलता है, हमेशा याद रखिए। एक ग्रह होता है बृहस्पति और एक ग्रह होता है शनि। अगर बृहस्पति अच्छा हुआ तो जन्म जन्मांतर के संस्कार की वजह से व्यक्ति को जीवन में अद्भुत सफलताएं मिलती हैं, और अगर शनि अच्छा होता है तो व्यक्ति शुभ कर्म करके अच्छे उपलब्धियों तक पहुंचता है। और दोनों ही ग्रह कुंडली में अच्छे हो गए तो व्यक्ति महामानव होता है, साधारण मानव नहीं होता। लेकिन अगर कुंडली में शनि अच्छा है तो आप ये जान लीजिए कि व्यक्ति पक्का ईमानदार होगा, न्यायप्रिय होगा, डिसिप्लिन्ड होगा और ईश्वर की कृपा से भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। चलिए, तो शनि की अच्छी दृष्टि अगर आपके ऊपर है तो क्या क्या हो सकता है आपके जीवन में, ये हमने जान लिया। लेकिन अधिकतर देखा जाता है शैलेंद्र जी कि लोग मंदिर जाते हैं, वहां पर शनिदेव पर तेल अर्पित करते हैं, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, हुआ क्या, एक बार इसके पीछे एक कथा आती है कि सूर्य के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी को जो ज्ञान मिला वो सूर्य से मिला। जब हनुमान जी गुरुदक्षिणा देने गए सूर्य को, तो सूर्य ने कहा कि भाई देखो, एक ही गुरुदक्षिणा है, मेरा पुत्र है शनि, बात तो सुनता नहीं है, जरा उसको समझाओ कि ये तरह सुधर जाए, सब क्या कर रहा है, बात मानता नहीं, मेरे पास आता नहीं। हनुमान जी गए शनि को समझाने, लेकिन शनि तो शनि था, उसने कहा भाग जाओ, मैं एक बात नहीं सुननी है मुझे, दफाओ यहां से। शनि ने एक बात हनुमान जी की नहीं मानी और युद्ध करने को तैयार हो गए। अब हनुमान जी तो भक्ति के प्रतीक है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि जिसके ऊपर जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। इसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, उसको ग्रह नक्षत्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हनुमान जी तो भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक, राम की कृपा उनके ऊपर। हनुमान जी पहुंच गए और शनि के साथ युद्ध शुरू हो गया। अब हनुमान जी ने शनि को इतना मारा कि शनि को बहुत चोटें आई। ऐसा कहा जाता है कि अपनी पूंछ में बांधकर जगह जगह पटका और शनि के पूरे शरीर में चोट चपेट आ गई, खूब चोट आई। शनि को दर्द होने लगा, बहुत पीड़ा हुई। लेकिन जब पीड़ा हुई तो हनुमान जी द्रवित हो गए, उनको दया आ गई। उन्होंने शनि को तेल दिया कि लो भाई, तेल लगा लो जहां जहां तुम्हें दर्द हो रहा है। शनिदेव हनुमान जी के पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा, प्रभु आज से जो कोई भी मुझे तेल अर्पित करेगा, खास तौर से शनिवार के दिन, उसे मैं पीड़ा नहीं दूंगा और उसके कष्टों को कम करूंगा। तब से शनि को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। अब इसको अगर हम ज्योतिष में समझें, शनि जब कुंडली में खराब होता है तो वात विकार पैदा होते हैं, ज्वाइंट में पेन होता है, कोहनी में, घुटने में, गर्दन के पीछे, स्पाइनल कॉर्ड में, जितने भी शरीर के जोड़ हैं ना, वहां दर्द होता है।
ऐसे दर्द को दूर करने के लिए अगर आप सरसों के तेल की मालिश करवाइए तो वो दर्द गायब हो जाता है। तो इसकी सूचना यह है कि शनि की वजह से अगर शारीरिक समस्या है तो सरसों के तेल की मालिश करवाइए, एक बात यह है। और दूसरी बात यह है कि शनि अगर दुष्प्रभाव दे रहा हो तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करिए। ले जाके मूर्ति पर बोतल के बोतल सरसों के तेल मत उड़ेलिए। बहुत मुश्किल से एक दाना सरसों का पैदा होता है, उसको बहुत मुश्किल से पेरा जाता है, तब जाकर एक बूंद तेल निकलता है। आप हजारों लीटर तेल मूर्ति के ऊपर चढ़ा के बर्बाद मत करिए। शनि ने कहीं नहीं कहा है कि आप तेल बर्बाद करें। बेहतर होगा कि उस तेल का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें, शनि की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। वाकई में शैलेंद्र जी बहुत दिलचस्प कहानियां हैं शनिदेव के पीछे। लेकिन यहाँ पर तेल चढ़ाने की बात तो हो गई, वो कष्ट निवारते हैं और अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, जॉइंट्स में पेन है तो उसके लिए काफी अच्छा रहता है। लेकिन शनिवार को दीपक क्यों जलाया जाता है? शनिदेव को हम मानते हैं अंधकार का प्रतीक। आमतौर पर सूर्यास्त के बाद शनि शक्तिशाली हो जाते हैं। जब जीवन में शनि खराब होते हैं ना तो जीवन में अंधकार छा जाता है। ऐसी दशा में शनिवार की शाम को दीपक जलाने से दुनिया का और स्वयं के जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। जो आप देते हैं दुनिया को वही चीज आपको ईश्वर वापस करता है। इसलिए जो लोग प्रकाश देते हैं उनको प्रकाश वापस मिलता है। जब भी दीपक जलाएं शनिवार की शाम को ही जलाइए। दिन में जलाने पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। और ये दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइए। कोई जरूरी नहीं है कि शनि की मूर्ति के सामने जलाया जाए। चलिए, तो फिलहाल हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और बात हो रही है शनिदेव की। तो जब हम ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो शैलेंद्र जी क्या हम चर्चा करने वाले हैं? ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि शनि के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या करना बहुत लाभकारी होता है। और उसके बाद बताएंगे आपके राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी, किस रंग के इस्तेमाल से आपको आज फायदा होगा, कितने प्रतिशत भाग्य आपका साथ देगा, आज का शुभ पहर क्या है और शुभ पहर का अचूक उपाय क्या है। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र, काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाल चक्र में। हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है और हम बात कर रहे थे शैलेंद्र जी शनिदेव की। शनिदेव के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा ताकि हम सबके लिए वो लाभकारी हो? क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि काफी लोग डरते हैं शनिदेव से। कुंडली में शनि अच्छा है तो बहुत ज्यादा फायदे भी होंगे, लेकिन दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या करना होगा? शनि के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए कुछ चीजें अगर आप करें तो निश्चित रूप से शनि आपका फेवरेबल होगा। सबसे पहले अपने आचरण को और अपने व्यवहार को शुद्ध रखें। आप लाख उपाय कर लें, लाख मंत्र जप लें, अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, आपको फायदा नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, आप हरे पेड़ पौधे मत काटिए, इससे शनि कुपित होता है, इससे दिक्कत पैदा होती है। तीसरा, शिव जी शनि के गुरु हैं और कृष्ण भगवान शनि के इष्ट हैं और दोनों ही तारक ब्रह्म हैं। शिव जी या कृष्ण जी की अगर आप उपासना करते हैं, इनकी भक्ति में जाते हैं तो शनि क्या, शनि का कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर शनि मारक है, शनि दिक्कतें दे रहा है जीवन में, तो हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए विशेष शुभ होगा। शनिवार के दिन, जैसा हम लगातार कहते हैं और मैं फिर कहूंगा कि सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइएगा, लेकिन वहां शनि की मूर्ति ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और यथाशक्ति अगर शनिवार के दिन आप दान करें तो शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। चलिए, तो शनिदेव की तो हमने यहाँ पर चर्चा कर ली, किस तरह से दुष्प्रभाव से आपको बचना है, क्या करना होगा। लेकिन अब आगे क्या बात करने वाले हैं? यशिका, अब आगे बताने वाले हैं कि आज का आपका दिन कैसा जाने वाला है। आज आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी क्या है, आज किस रंग के इस्तेमाल से आप जीवन की तमाम मुश्किलों से बचेंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में ऐसा क्या करें कि आज का दिन आपके लिए विशेष हो जाए। चलिए, अब राशियों की बात करते हैं इसलिए, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। इन्हें आप क्या सलाह देंगे?
मेष राशि वालों के लिए दिन आज बेहतर है। वाहन खरीदने का योग बनता है। किसी अतिथि का आगमन हो सकता है और रुका हुआ काम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर समय का सही सदुपयोग करें तो आज का दिन बेहतर है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और आज थोड़ी मेहनत करनी होगी। भाग्य आपका साथ देगा 49%। वृषभ राशि, संपत्ति खरीदने का योग बनता है। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, छोटी ही सही, लेकिन किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। धन का बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई देता है। फाइनेंशियल मामलों में मजबूती आज आएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा चमकदार नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 92%। मिथुन राशि, परिवार में किसी भी तरह का विवाद ना करें तो बेहतर होगा। धन की प्राप्ति सरलता से आपको हो पाएगी, चिंता बिल्कुल मत करिए। हड्डियों की समस्या पर ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जिस रंग का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको लाभ होगा वो शुभ रंग होगा पीला और आज के लिए भाग्य आपका साथ थोड़ा कम निभाएगा, मेहनत ज्यादा करवाएगा। भाग्य होगा 50%। कर्क राशि, किसी भी तरह का विवाद है कोशिश करके देखें, आज विवाद हल हो सकता है, मुश्किलें आपकी दूर हो सकती हैं। जो लोग परीक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए आज सफलता का मौका बन सकता है। और द्वितीयस्थ चंद्रमा है, इसलिए किसी अतिथि का आगमन भी आज होने की संभावना बनती है। क्रीम आज के लिए आपका शुभ रंग है और आज आपका भाग्य साथ निभाएगा 82%। सिंह राशि, हालांकि चंद्रमा आपकी राशि में स्वयं विद्यमान है लेकिन कुछ समय के बाद कन्या में जा चुका है, इसलिए स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। नौकरी में आज परिवर्तन के लिए कोई डिसीजंस ना लें तो अच्छा है और कर्ज का लेन देन तो बिल्कुल मत करिएगा, वरना पैसा आपका डूब सकता है, पैसा आपका फंस सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके लाभ होगा आपको वो रंग होगा सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। कन्या राशि, वाहन को हवाई जहाज बिल्कुल ना बनाएं। वाहन वाहन ही होता है, उसको वाहन ही समझिएगा। वाहन दुर्घटना से बचेंगे, आराम से गाड़ी ड्राइव करेंगे, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करेंगे, क्रोध जरा कम करिएगा। हालांकि धन के लिए दिन बहुत सुंदर है, देर शाम तक आपको धन मिल सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा बसंती और भाग्य आपका साथ निभाएगा 72% यानी कि 72%। तुला राशि, दांपत्य जीवन पर ध्यान देना होगा आपको। वैवाहिक मामलों में कोई भी गलतफहमी मत आने दीजिएगा। लंबी यात्रा के योग बनते हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन पारिवारिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका हल्का पीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 71%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। नौकरी में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है और साथ ही साथ धन का लाभ भी हो रहा है, यानी चीजें बेहतर हो रही हैं। दीपावली के पहले से ही स्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही हैं। आज जिस रंग का इस्तेमाल करेंगे वो रंग होगा ग्रे और भाग्य आपके पास रहेगा 90%। धनु राशि, पारिवारिक जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते, इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभाएं, ज्यादा अच्छा होगा। विवादों से बचिए, विवाद करना अच्छी बात नहीं होगी आज के दिन। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है, तो एक तरफ मोहब्बत और एक तरफ विवाद, इसका ध्यान रखिए, संतुलन बना के चलिए। शुभ रंग आपका हरा होगा, मेहनत ज्यादा होगी आज भाग्य आपका साथ निभाएगा 45%। मकर राशि, स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होगा, आज इंप्रूव्ड महसूस कर पाएंगे, मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा और संपत्ति का सुख भी मिलेगा। नई प्रॉपर्टी की तरफ आप चल सकते हैं या चल सकती हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ आज ठीक ठाक निभा देगा। किस्मत आज बेहतर साथ देगी, भाग्य होगा 77%। कुंभ राशि, कुछ बदल रहा है और यह बदलाव आपके नौकरी में, आपके करियर में मजबूती से दिख रहा है। साथ ही साथ अचानक धन की प्राप्ति की संभावना भी बन पा रही है। किसी यात्रा के योग बनते हैं, यात्रा पर आप जा सकते हैं और यात्रा से आपको फायदा भी हो सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 59%। और बात अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की करेंगे। आज आपके भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा, संभवतः ये सहयोग आर्थिक होगा और आपके लिए बेहतर होगा। परिवार में खुशहाली आएगी, अच्छा महसूस करेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, दिन बेहतर रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी लेकिन चीजें ठीक हैं क्योंकि भाग्य होगा आपके पास 68%। चलिए, तो आज हमने जान लिया कि आपका राशिफल क्या रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका आज का दिन। लेकिन बहुत ऐसे शैलेंद्र जी कॉलर्स वेट कर रहे थे, तो कॉल्स ले लेते हैं अब। और सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं जमशेदपुर से, पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी अपना सवाल पूछिए।
हेलो। जी पुष्पा जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरे बेटे के बारे में पूछना था, उनकी नौकरी छूट गई है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 जून 75। समय बताइए। दोपहर 1:20। और कहाँ पे जन्म हुआ है? रांची, झारखंड। आपके बेटे की नौकरी कब गई, कब छूटी? सितंबर में। ज्योतिष की संभावना के हिसाब से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन तीनों ही महीनों में नौकरी लगने की संभावना बनती है। जब तक दिसंबर समाप्त ना हो जाए तब तक चिंता मत करिए। कन्या लग्न की कुंडली है आपके बेटे की, राशि दिखाई देती है कुंभ, और जिस तरह की ग्रहों की स्थितियां हैं, बृहस्पति, सूर्य, शनि, ये तमाम ग्रह फिलहाल फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष के हिसाब से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों में इनको बेहतर नौकरी मिल जानी चाहिए। उसमें सिर्फ एक ही बात होगी, वो ये है कि इनको चेंज ऑफ प्लेस करना पड़ेगा, स्थान बदलना पड़ेगा, लेकिन नौकरी अच्छी खासी पा जाएंगे। चलिए, अगली कॉलर हमारे से जुड़ गई है कोलकाता से। रीना हमारे से जुड़ गई हैं। अपना सवाल आप पूछ सकती हैं रीना जी। मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म की तारीख क्या है बेटी की? 14 जून 1998। समय बताइए। समय है 1:25 पे। दोपहर में या रात में? दोपहर में। कहाँ जन्म हुआ है? कलकत्ता में। क्या दिक्कत है बेटी को? बेटी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई ठीक ठाक नहीं करती है और बिहेवियर मतलब चिड़चिड़ापन ऐसा कुछ है। अच्छा, अभी बेटी ने कोई रत्न पहना हुआ है आपके? क्या बात? कोई रत्न, कोई स्टोन पहना है अभी उंगली में? हाँ, उंगली में पहनी हुई है ब्लू जरकन। ब्लू जरकन। सबसे पहले बता दूं, आपकी बेटी का दिमाग बहुत शार्प है, कुंडली बहुत अच्छी है दिमाग के मामले में, कहीं कोई समस्या नहीं है। सिर्फ इतना जरूर है कि अभी राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए अगले साल के जून जुलाई तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन का भटकाव दिख रहा है। ये भटकाव अगले वर्ष 2016 के जून जुलाई के बाद गायब हो जाएगा, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ब्लू जरकन इनका निकलवा दीजिए, अभी कोई रत्न मत पहनाइए। सिर्फ इतना कहिए कि रोज सुबह स्नान करके अगर 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ें तो इन्हें लाभ होगा। नहीं तो आप गायत्री मंत्र पढ़िए अपनी बेटी के लिए, और जब गायत्री मंत्र पढ़ती हैं तो सामने कुछ मीठा रख लीजिएगा, गुड़ है, बताशा है, कोई भी मिठाई रख लीजिएगा, और गायत्री मंत्र का जप करने के बाद वो मीठी चीज खा लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी पुत्री के लिए बेहतर होगा। आप अपनी पुत्री के लिए भी उपाय कर सकती हैं, और पुत्री अगर स्वयं ये उपाय करे तब भी उसको लाभ जल्दी होगा। एक और कॉलर हमारे से जुड़ गई है, बरेली से मृदुला जुड़ गई हैं। जी, अपना सवाल पूछिए आप। चलिए, हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज क्योंकि हम बात कर रहे थे शनिदेव की जी, तो शैलेंद्र जी, ऐसा क्या, जैसे आपने बताया कि तेल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप किसी निर्धन को तेल उसको दान कर दीजिए आप। लेकिन इसके अलावा अगर कोई कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो शनिदेव को सुधारने के लिए और क्या कुछ सरल से उपाय हम कर सकते हैं? सबसे अच्छा तो ये होगा याशिका कि शनिवार को आप खाने पीने की चीज का दान करिए, या किसी भी एक निर्धन व्यक्ति को आप भरपेट भोजन करा दीजिए। बहुत सरल सा उपाय है और बहुत कारगर देखा जाता है कि शनिवार के दिन कुछ नहीं कर सकते, एक आदमी को पकड़िए, भरपेट भोजन करा दीजिए, या रोटी सब्जी खिला दीजिए, या खाने पीने की कोई चीज का दान कर दीजिए। अगर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खाने पीने की चीज का आप दान करें या खाने पीने की चीज अर्पित करें, दें, तो इससे भी शनि की कृपा बहुत आसानी से मिल जाती है। अब वो निर्धन व्यक्ति भी अगर नहीं मिल रहा है तो किसी पशु को भी खिला देंगे रोटी, तब भी आपको फायदा होगा। सबसे उत्तम यह है कि आप निर्धन को दान करिए खाने पीने की चीज का शनिवार को, और शनिवार को सूर्यास्त के बाद जब भी मौका मिले उस समय जाकर आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा, क्योंकि प्रकाश का जब दान करेंगे ना तो जीवन में प्रकाश मिलेगा। हमेशा याद रखिए, हम दुखी जीवन में इसीलिए हैं क्योंकि हमने दुख बांटा है। हम जीवन में खुश इसलिए हैं क्योंकि हमने खुशी बांटी है। हम जो बांटेंगे ना वही वापस आएगा। एक्शन रिएक्शन का नियम है, आज नहीं तो कल। इसीलिए अगर हम प्रकाश बांटेंगे, प्रकाश फैलाएंगे, तो हमारे जीवन का अंधकार दूर होगा और प्रकाश वापस आ जाएगा। चलिए, अब चलते चलते हम जान लेते हैं आज का शुभ पहर। तो चलिए आपको
बताते हैं कि आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ समय, आज का शुभ पहर है शाम को 5:30 से तकरीबन 7 बजे तक। हालांकि आप 7:30 तक भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को 5:30 से शाम को 7 बजे तक शुभ पहर है। भगवान कृष्ण की पूजा की जाएगी। एकादशी की तिथि भी है, गोवत्स द्वादशी भी लग जाएगी आज के दिन। तो भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करने चाहिए आज के दिन। जीवन में जो भी गलतियां हुई हैं आपसे, जो भी दिक्कतें आ गई हैं जीवन में, उन तमाम गलतियों का, तमाम पापों का प्रायश्चित भी आज के दिन जरूर होता है। गोवत्स द्वादशी की शुरुआत भी हो जाएगी और एकादशी का अद्भुत संयोग बना हुआ है। इसलिए आज के दिन शुभ पहर में भगवान कृष्ण को पीले फूल चढ़ाने से गलतियों की क्षमा मिलेगी और आपके पापों का प्रायश्चित होगा। तो आज हमने बात की कि शनि के तमाम रहस्य क्या हैं और क्यों शनि के साथ ये तमाम धारणाएं जुड़ी हुई हैं। पुराण क्या कहता है, ज्योतिष क्या कहता है, इस बारे में आपको बताई कि आपके राशियों के हिसाब से आपका दिन कैसा बीतेगा और कितने प्रतिशत भाग्य आपका साथ निभाएगा। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के सरल समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, हमें दीजिए इजाजत और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।